झारखंड में न सिर्फ बेरोजगार नौजवान लड़के लड़कियों के साथ छल होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, जो लेक्चरर के लिए अपने योग्यता को सामने रखते हैं, उनकी भी बहाली को लेकर एक ऐसा नियम ला दिया गया है जिससे तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो एक बार सड़कों पर उतरने के लिए विवश हुए हैं, मजबूर हुए हैं। मेरे पीछे जो तमाम जो लोग देख पा रहे हैं, तमाम जो लोग हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए रांची विश्वविद्यालय हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी हो, तमाम पीजी क्लासेज हो, तमाम जगह गए और अपनी बातों को रखा और वहाँ पर उन्होंने कहीं न कहीं ये बात पहुँचाने की कोशिश की है कि किस तरह से उच्च शिक्षा विभाग एक ऐसा नियम लेकर आया है जिससे कहीं न कहीं उनका भविष्य, उनका मुस्तकबिल जो है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। आपसे शुरू करते हैं सर। हाँ, चलिए आपसे शुरू करते हैं। ये जो एक हमारे दर्शकों को ये बता दिए आखिर ये क्या वजह क्या है कि आप जैसे लोगों को जब यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, विभिन्न डिपार्टमेंट पर पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, आज सड़क पर उतरे हैं, क्या कंक्रीट कारण है? देखिए भैया, सीधा सा इसका संदेश है कि जब जब उच्च शिक्षा का नियमावली पहले क्या था कि शिक्षाविद लोग बनाते थे और सरकार के पास भेजते थे और वो पास होती थी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि अब उच्च शिक्षा विभाग नियमावली बनाती है जिनको कुछ उच्च शिक्षा का यू नहीं पता, हायर एजुकेशन का एच नहीं पता। अगर वो नियमावली बनाएंगे और थोपने का काम करेंगे तो हम लोग को कॉलेज छोड़ के रोड पे आना ही पड़ेगा। ये नियमावली इतनी गलत है जो कि यूजीसी के नॉर्म्स में भी नहीं है। ये झारखंड पूरे भारतवर्ष का इकलौता ऐसा झारखंड राज्य बनने जा रहा है जिसमें ये नियमावली ये लोग पारित कराना चाह रहे थे, लेकिन इस विरोध को देखते हुए इन्होंने ड्राफ्टिंग तो किया था, कैबिनेट में भेजा भी था, लेकिन अब वापस ले लिए हैं। तो वापस नहीं, इनको ड्राफ्टिंग को फाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी ये आंदोलन रुकेगा। क्योंकि ये नैक की ग्रेडिंग के हिसाब से ये डिग्री का आकलन कर रहे हैं कि जिनका नैक का ग्रेडिंग A+ या A++ का है, वहां से अगर बच्चे PhD किए हैं तो उनको वो 30 मार्क्स देंगे, 30 मार्क्स असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में, और जो A+ या B+ में है या C में है उनको ये सीधे 15 नंबर दे रहे हैं। और आपको बतला दें, आपके चैनल के माध्यम से उन अफसर को भी बतला देना चाहते हैं कि झारखंड का एक भी विश्वविद्यालय A+ या A++ की ग्रेडिंग में नहीं है। तो यहाँ के बच्चे तो ऑटोमेटिक 15 पॉइंट मिलेगा तो 30 में बाहर हो जाएंगे। तो हम कहना चाहते हैं या तो PhD का डिग्री वापस ले लीजिए या तो फिर राज्य हित में नियमावली बनाई। नहीं तो के खंडेलवाल साहब का एक रिएक्शन पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि एक योग्य लोग, अच्छे लोग और पढ़े लिखे ज्यादा लोग, वो लोग आ पर आए। उनका ये कहना है कि हम सुधार करने के लिए कवायद लाए। के खंडेलवाल जी को बतलाइए कि IAS हैं, IAS गिरी अपना घर में रखें। यहाँ जो बच्चे हैं नेट और JRF पास करके है, ठीक है, और तब रिसर्च किए हैं, और नेट और JRF उनको बतला दीजिएगा कि ऑल ओवर इंडिया में एक ही एग्जाम होता है। ऐसा नहीं होता है कि झारखंड के लिए अलग नेट का एग्जाम होता है और पूरे भारत के लिए अलग होता है। तो नेट करके हम PhD कर रहे हैं तो मेरा आकलन वो कर रहे हैं नीचे, और जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जो नेट करके PhD कर रहा है उसको आकलन कर रहे हैं वो ऊपर। क्वालिटी का मतलब उनका क्या है? जो ऑल ओवर इंडिया में का एग्जाम पास किया है, और एक बच्चा तो मेरे सामने होगा, आपको बता दे कि ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया है पॉलिटिकल साइंस में, और वो यहाँ से रिसर्च कर रहा है, तो क्या उसका क्वालिटी घट गया? सिर्फ यहाँ से रिसर्च कर रहा है इसलिए? अरे भैया, नैक की ग्रेडिंग नहीं है तो उसको आप सुधारिए, राज्य सरकार को बोलिए कि व्यवस्था दे, प्रयोगशाला दे, लाइब्रेरियन दे, बहाली कीजिए आप लेक्चरर्स का 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का, तब नैक की रैंकिंग सुधरेगी। ना कि रिसर्च स्कॉलर का आप पॉइंट घटा दीजिएगा तो नैक की रैंकिंग सुधर जाएगी और क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा। कल हम लोग ने PRD के माध्यम से एक नोटिस देखा जिसमें उच्च शिक्षा निदेशक जो है सूरज कुमार, उन्होंने कहा कि ये भी अंडर प्रोसेस है, ये अभी हम लोगों ने लागू नहीं किया। तो ये लग रहा है ये जो आंदोलन, ये सड़क पर जो आप लोग उतरे हैं, उसका ये कारण रहा है? एकदम बिल्कुल 100% उसी का ये कारण रहा है। अगर हम लोग जो है आंदोलन नहीं करते तो यहाँ का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अंडर द टेबल जो है इसको पास करा देती। जैसा कि उस स्टेटमेंट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोल्हान विश्वविद्यालय और आपका विनोबा भावे विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय जो है उस अनुशंसा को जो है वो अपने कैबिनेट ये से सिंडिकेट मेंबर से वो पास कर दिया गया। तो पहला प्रश्न तो कोल्हान विश्वविद्यालय से मैं पूछूंगा और जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से है उनसे मैं पूछूंगा कि आप PhD रिसर्चर को, जो रिसर्च स्कॉलर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको आप क्या संसाधन, किस लेवल का संसाधन प्रोवाइड कराते हैं झारखंड में? क्या आप A++ वाले ग्रेडिंग या फिर जो NIRF की जो 100 तक की जो लिस्टिंग वाली ग्रेडिंग वाली जो प्रोवाइड वहां पे जो आपको दिया जाता है, क्या आप वो यहाँ के बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं? दूसरी बात जो है मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि जो UGC लिस्टेड जर्नल है, स्कोपस जर्नल है, ABDC जो अमेरिकन बिजनेस डीन एंड काउंसिल की जर्नल है, क्या उसमें आपका विश्वविद्यालय का एक भी जर्नल क्या पब्लिश्ड है, क्या लिस्टेड है? अगर नहीं है तो आपकी विश्वविद्यालय आज तक क्या कर रही थी?
आपको तो आज से बहुत पहले ही अपना रिसर्च बंद करा देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो नियमावली बनी है, ये नियमावली में साफ साफ बता दिया गया कि आप अगर BA या B++ या राज्य सरकार के किसी भी स्तर के अगर आप विश्वविद्यालय से अगर आप PhD करते हैं तो आपको 15 अंक दिया जाएगा। तो मैं जो अभी रेगुलर जो वर्किंग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर है, मैं उनको भी एक चीज बता दूं कि आपके अंडर पे कोई रिसर्चर करने नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं प्रोफेसर हूं, आप रिसर्चर हैं, आप अगर रिसर्चर हैं, आप ये बात को जान रहे हैं कि मेरे अंडर पे करने से हमको 15 पॉइंट ही मिलेगा, तो हम आपके यहाँ क्यों रिसर्च करेंगे? हम तो चले जाएंगे बाहर दूसरे जगह में, दूसरे जगह जाएंगे पढ़ाने के, रिसर्च करने के लिए। तो इससे जो यहाँ पे कार्यरत जो रिसर्चर, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके लिए भी ये सवाल मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स है। और दूसरा बहुत बड़ी बात जो है वो हमारा यहाँ का जो है वो एक्सपीरियंस को है। क्योंकि जो नया नियमावली जो 79 पेज का जो HRD ने भेजा था सारे कुल सचिव के नाम पे, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक वर्ष अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको मात्र 1 पॉइंट मिलेगा, और जबकि आप दूसरा A+ या A++ में पढ़ाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो आप हमको ये बताइए, हम कॉमर्स के टीचर हैं तो हम यहाँ पे डेबिट इक्वल टू क्रेडिट पढ़ाते हैं, तो क्या वो डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट पढ़ाते हैं? क्या वो दूसरा चीज बताते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे बच्चों को जो शिक्षा दे रहा हूँ UGC के गाइडलाइन और UGC का जो सिलेबस है उसके अनुसार दे रहा हूँ। तो क्या DU के बच्चे जो हैं वो उसका सिलेबस कुछ अलग है? हम एक सरकार से सीधा सा क्वेश्चन करना चाहेंगे। ठीक है, हमारा जो आक्रोश था, इसको देखते हुए इसको कल जो खंडन किया गया उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन हमको सिर्फ खंडन से काम नहीं चलेगा। हमारा जो 2021 का जो HRD ने जो अप्रूवल दिया था उसी को हूबहू रहने दिया जाए। अभी इसमें प्रयोग करने का कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम एक नियुक्ति तो करा ले सरकार। हम एक बात एग्जाम्पल देते हैं, हम हाथी पाल लिए हैं लड़ाई लड़ने के लिए, हाथी को मैदान में भेजवे नहीं किए हैं और शेर खरीद लेंगे कि हाथी नहीं लड़ेगा, तो ये कहाँ का न्याय है? हम UGC हम ये बतलाना चाह रहे थे कि क्या बोलना चाह रहे थे भैया, एकदम एक्सपीरियंस वाला, गुणवत्ता वाला बात कर रहे थे कि तो यहाँ फिर पढ़ाएगा कौन? अगर हमको पता चल जाएगा कि रांची विश्वविद्यालय में पढ़ाने से हमको 1 पॉइंट मिलेगा और बाहर पढ़ाने से 2, तो हम तो बाहर जाने का कोशिश करेंगे, रिसर्चर भी बाहर जाना करेंगे। तो नए की ग्रेडिंग इनकी बढ़ेगी कि घटेगी? सो बतलाइए। अब ये बताइए, ये क्या मंशा लगती है? सरकार जब आप लोग कह रहे हैं कि ये UGC के नॉर्म्स के खिलाफ है ये प्रोविजन, तो आखिर सरकार या उच्च शिक्षा विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मंशा क्या है इसके पीछे? उनकी मंशा साफ साफ गलत है और खराब है। क्योंकि देखिए, आप गौर कीजिएगा, आपकी जब भी वैकेंसी आता है तो वो करते क्या है, लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि विवाद हो, प्रदर्शन हो, लफड़ा हो और वो रुक जाए। आपकी मंशा कहीं से भी नहीं है कि उसका सही तरह से अब जो लाए हैं वैकेंसी उसका अनुपालन हो के गलतियां ना हो, खामियां ना हो, वैसा लाते ही नहीं आप, क्योंकि आप जानबूझ के नीति लाते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, JPSC में आपने क्या किया? CSET ला दिया। उसके पहले आपने क्या किया? आपने जो ऑप्शनल का चक्कर हटा दिया। साइन कौन किया? हेमंत सोरेन। मैं आता हूँ हाई स्कूल पे, जो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन था हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो कौन लाया? आप। हर एग्जाम के पहले आप नया खड़ा करते हैं, चाहे वो JPSC हो, SSC हो या फिर प्रोफेसर की बहाली हो। तो आपने नए नए नियमों को, नए नए प्रयोग को लाते हैं, इश्यू खड़ा करते हैं, तमाशा बनाते हैं ताकि वो हो। और आप जो नीति ला रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, वो बाहरियों के लिए है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं JNU DU, हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के गरीब बच्चे हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में, जो हमारा यूनिवर्सिटी अपना है। अब एक बताइए, जो साफ इस नियम से झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो। ये कहना था कि अगर नियमावली बनाना है, प्रयोग करना है, तो आप हित में कीजिएगा ना कि अहित में कीजिएगा। आप ऐसा नियमावली बनाइए ना कि यहाँ के बच्चे 55 साल तक अगर फॉर्म भर सकते हैं तो दूसरे स्टेट के बच्चे 28 साल तक ही भरेंगे, जो कि बाहरी स्टेट वाले लोग करते हैं। वो अपने बच्चे को पहले प्रेफरेंस देते हैं, ना कि बाहरी को। ये तो पहले बाहरी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसके बाद अपने बच्चे को कर रहे हैं। एक मैंने सुना है कि बहुत सारे दूसरे जो छात्र संगठन के लोग हैं वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। आप में से आंसू के लोग शायद आप में हैं। ये बताइए कि क्या आप लोगों के पार्टी के स्तर पर क्या मंतव्य है? आप लोग क्या सोचते हैं? सरकार पर दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, सरकार पर दबाव बनाएंगे हम लोग। और अभी की जो परिस्थिति है,
राज्य सरकार जो अपने गाइडलाइन निकालने वाली थी, कैबिनेट में पास करने वाली थी, राज्य सरकार से आज पहले एक ही मांग करती है कि झारखंड में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालय में जितने भी विभाग हैं उन छात्र छात्राओं को, यहाँ के सभी झारखंडी आदिवासी मूलवासी छात्र छात्राओं को सभी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, लाइब्रेरी और जितने भी पुस्तकें वगैरह होनी चाहिए, सब चीज पहले अवेलेबल कराए। उसके बाद आप पहले ग्रेडिंग सुधारें, उसके बाद जो आप नियमावली जो लाने वाले हैं उसको आप लागू करें। अगर आप पहले नियमावली लाते हैं तो यहाँ के जो झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। रांची विश्वविद्यालय हो या विनोबा भावे, कोई भी यूनिवर्सिटी के बच्चे बस यही कर सकते हैं कि अपनी पीएचडी की डिग्री लेकर नेट क्वालिफाई कर आप देखेंगे कि कोई रांची कॉलेज के बाहर कोई पकौड़ा बेचेंगे और कोई रांची विश्वविद्यालय के सामने चाय बेचने का काम कर सकते। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आज आपने तालाबंदी की है, अब आगे का कुछ हम कार्यक्रम बताइए, आगे क्या कुछ करना है? आज जो किया है उसका आगे क्या करना है? हम लोग एक सरकार को, हम लोग का जो गठन है, ये है यूनिटी है, इसमें हम लोग एक बैठक करेंगे और बैठक में एक निर्णय लिया जाएगा कि आगे का जो है हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर सरकार को एक समय दिया जाएगा, क्योंकि वो अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, अभी जस्ट तुरंत जो है हम लोग सारा कार्य करके आ रहे हैं, तो डिसाइड करके जो है एक 10 दिन का 5 दिन का एक समय दिया जाएगा और उस दौरान जो है अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग विश्वविद्यालय को अनिश्चितकालीन के लिए जो है वो बंद करेंगे और साथ साथ में जितने भी जो पीएचडी होल्डर हैं वो जो है सारा का सारा जो है पीएचडी का डिग्री को सरकार को और विश्वविद्यालय को सौंपा जाएगा और जो रिसर्चर जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी जो है उग्र आंदोलन आगे आने वाले दिनों में करेंगे। और एक पॉइंट और मैं बता दूं, इसमें एक बहुत बड़ा खामियां ये भी है, पीएचडी जो हम लोग करते हैं वो 2009 के रेगुलेशन से करते हैं और जो उसका संशोधन 2018 यूजीसी कर रही थी, तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि रिसर्च पेपर जो है आपका पीयर रिव्यू में भी होगा, आपका यूजीसी केयर में भी होगा या लिस्टेड होगा कहीं पे भी मान्यता आईएसएसएन नंबर के साथ, तो उसको माना जाएगा। नया नियमावली में साफ साफ जो है पीयर रिव्यू जो जर्नल है उसको हटा दिया गया है। आप डिग्री बांटने के टाइम पीयर रिव्यू लेकर के डिग्री बांट रहे थे और अब जब नियुक्ति देने की बारी आई तो आप जो है, एक सीधा सा बात है, 5 साल तक बंधुआ मजदूर में खटे हम लोग और जब मलाई खाने की बारी आई तो बाहर के लोग आएंगे मलाई खाने के लिए, ये कहाँ का न्याय है? तो आपने सुना न सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी बल्कि अब असिस्टेंट लेक्चरर की नियुक्ति को लेकर कहीं न कहीं विवाद और बखेड़ा खड़ा हो गया है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि किस तरह से झारखंड में शिक्षा को लेकर के और बेरोजगार नौजवानों को नियोजन के साथ जोड़ने को लेकर सरकार ने संजीदगी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी फौज बेरोजगारों की खड़ी हो गई है। अब एक नया बखेड़ा हो गया है जिसमें उच्च शिक्षा निदेशक या उच्च शिक्षा सचिव की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और उसको लेकर छात्रों में नाराजगी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नियमावली हो या कोई भी नियम परिनियम आप बनाते हैं वो झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ के असली बाशिंदों को हितों का ध्यान रखते हुए बनाया जाना चाहिए ताकि झारखंड अलग राज्य का जो गठन का जो सपना है वो सत्य हो सके। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।